हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंडो पैनलिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक अलग तरीके की विंडो की पैनलिंग के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। और नॉर्मल जो विंडो की पैनलिंग है उसकी मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो मेरे पीछे आप विंडो की पैनलिंग देख रहे हैं, जो बॉर्डर देख रहे हैं, वो एक अलग ही प्रकार की पैनलिंग है जो हमने करी है। और नॉर्मली इस तरीके से जो पैनलिंग होती है वो नहीं करी जाती है, लेकिन इस पैनलिंग को करने के पीछे एक अपना ही एक अलग रीज़न है। क्या है वो रीज़न, वो वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। और साथ ही दोस्तों हम जानेंगे कि इस टाइप की जो पैनलिंग है वो हमने क्यों बनाई और कैसे बनाई। हम और भी कई सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस पैनलिंग की। तो दोस्तों इस पैनलिंग में क्या है, पहले बात करते हैं नॉर्मल पैनलिंग की। तो नॉर्मल पैनलिंग में क्या होता है कि जो पैनलिंग होती है, आई होप आप पैनलिंग तो समझते होंगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो पैनलिंग होती है वो एक तरीके की बॉर्डर होती है। विंडो की एक बॉर्डर होती है, उसको कहते हैं विंडो की पैनलिंग। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं इस नॉर्मल पैनलिंग की। नॉर्मल पैनलिंग की हम बात करें तो नॉर्मल पैनलिंग में क्या होता है कि जो पैनलिंग होती है और विंडो होती है वो दीवार के एकदम फिट रहती है, मतलब दीवार में चिपकाई हुई रहती है। जो नॉर्मल पैनलिंग होती है वो दीवार से बिल्कुल चिपकाई रहती है। लेकिन ये जो पैनलिंग हमने बनाई है ये दीवार से नहीं चिपक रही है, ये दीवार से थोड़ी बाहर निकल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये तो पैनलिंग है, ये पूरी एक बॉर्डर है, पूरी विंडो की बॉर्डर है, पैनलिंग है। तो ये क्या हो रहा है कि ये दीवार के मतलब बाहर निकल रही है, 4 से 5 इंची बाहर निकल रही है। और क्यों निकल रही है ये मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। तो इस टाइप की पैनलिंग हमने क्यों बनाई, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस टाइप की पैनलिंग हमने कैसे बनाई। तो दोस्तों पैनलिंग बनाने का तो एक ही तरीका है, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताया था, वैसे ही ये बनाई। प्लाईवुड 18 mm की प्लाईवुड की शीट ली, उसके हमने 4 पट्टे को काट लिया। 4 पट्टे एकदम नाप के साइज के पट्टे काट लिए हमने, इसकी लंबाई और चौड़ाई को नाप लिया। फिर उसे इसकी विंडो में फिट कर दिया है। विंडो में फिट करने के बाद उसके ऊपर लेमिनेट चिपका दिया है। लेमिनेट जिसे आप सनमाइका भी कहते हैं, उसकी शीट हमने उसको भी सेम नाप के काट के इसके ऊपर चिपका दिया। उसके बाद फिनिशिंग अच्छे से कर दी। तो इस तरीके से हमारी जो ये पैनलिंग है वो हमने तैयार कर दी है। बनाने की प्रोसेस तो बिल्कुल सेम ही है। तो दोस्तों ये है दीवार और ये 4 से 5 इंची हमारी जो पैनलिंग है, हमारी जो विंडो है वो बाहर निकल रही है। तो क्या करना है कि इसका एक पट्टा तो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, एक पट्टा तो सामने लग जाएगा, उसके ऊपर माइका चिपकाएगी। लेकिन जो नीचे वाली हिस्सा है, नीचे वाले साइड में भी एक प्लाईवुड का पट्टा लगेगा, क्योंकि वो भी तो दिखेगा ना यार। तो इसीलिए उसका भी हम उसके नाप की साइज का पट्टा हम काट लेंगे। फिर सेम उसके ऊपर भी हम माइका की शीट चिपका देंगे। हाँ तो दोस्तों इसके ऊपर पैनलिंग तो करी, लेकिन हमने दीवार से बाहर क्यों निकाली है, मेन पॉइंट तो ये है। पैनलिंग तो करी लेकिन दीवार से बाहर क्यों निकाली है 4 से 5 इंची। इसे समझने के लिए हम बिना पैनलिंग वाली विंडो देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वहां वो वाली विंडो देखते हैं। तो दोस्तों बिना पैनलिंग के वो वाली विंडो कुछ इस प्रकार की दिख रही थी हमें। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं मेन प्रॉब्लम क्या थी कि जो हमें दीवार से 4 से 5 इंची बाहर निकालनी पड़ी विंडो। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी कि जब हमने इस एल्यूमिनियम की विंडो को बनवाई तो इस विंडो को दीवार में फिट करने की जगह नहीं मिल रही थी हमें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बाहर हमारे पास आयरन की जाली थी, बाहर हमारे पास आयरन की जाली लग रही थी। और ये जो दीवार है वो 4 इंची दीवार है, मतलब 1 ईंट की ये दीवार है। तो क्या हो रहा था कि दोस्तों एल्यूमिनियम की जो 3 ट्रैक विंडो है उसे दीवार में फिट करने के लिए वहां पर जगह नहीं बच रही थी। तो वो जो एल्यूमिनियम की विंडो है वो बाहर निकल रही थी। तो हमने क्या सोचा कि पूरी बाहर ही निकाल दो, ठीक है, आधी बाहर निकालने की जगह पूरी बाहर निकाल दो। तो क्या करा कि हमने पूरी बाहर निकाल दी विंडो और पूरी बाहर से ही इसको फिट कर दिया। तो दोस्तों माफी चाहूंगा कि ये विंडो है, यहाँ से थोड़ा बाहर से जो सूरज है, सन है, वो कम ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए जो हमारा एक्सपोजर है वीडियो में वो भी थोड़ा कम ज्यादा हो रहा होगा, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों क्या हुआ कि जब हमने 3 ट्रैक की विंडो लगाई तो वहां पर जगह नहीं थी तो वो बाहर निकल रही थी। तो जब वो 3 ट्रैक की विंडो बाहर निकल रही थी तो वो बहुत ही बेकार लग रही थी, उसका शो शेप बहुत ही बेकार लग रहा था, देखने में बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो दोस्तों यही मेन रीजन था इस टाइप की विंडो पैनलिंग की हमें करवाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वहां पर जगह ही नहीं थी 3 ट्रैक विंडो को फिट करने की, वहां पर जगह ही नहीं थी। तो इसीलिए वो जो विंडो है वो बाहर निकल रही थी दीवार से।
तो हमने सोचा कि बाहर निकल रही है तो सबसे पहले तो क्या करो, एल्यूमिनियम का पाइप लगवा दो। एल्यूमिनियम का पाइप की जो बॉर्डर करती है उससे थोड़ा अच्छा लग सकता है। अगर एल्यूमिनियम का विंडो की जो पाइप की उसकी बॉर्डर है एल्यूमिनियम का पाइप से अगर आपको और अच्छी नहीं लग रही है तो इसके ऊपर आप पेनलिंग करा सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में वो वाली विंडो बताई थी, तो उस पर क्या हो रहा था कि इस एल्यूमिनियम के पाइप पर ही प्लाईवुड की विंडो हो रही थी। तो एल्यूमिनियम के पाइप के ऊपर ही आप इसके ऊपर पेनलिंग करा सकते हैं, फिर उसके ऊपर लेमिनेट या सनमाइका आपके हिसाब से चिपका सकते हैं। तो अगर आपकी भी यही सेम प्रॉब्लम है तो आप भी यही कर सकते हैं। आप चाहे तो उस विंडो के बॉर्डर पर आप एल्यूमिनियम के पाइप की भी बॉर्डर लगवा सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा और अच्छी विंडो दिखवाना हो तो आप उसके ऊपर प्लाईवुड की पेनलिंग भी कर सकते हैं।